जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज रात में आई थी बारिश और बारिश ने ना घर की हालत ख़राब कर दी थी। सुबह सुबह जब मैं जग के आई ना तो पूरा आंगन एकदम गीला गीला हो रहा था। लेकिन मैंने थोड़ी सी क्लिप ली थी, ज़्यादा क्लिप नहीं ली थी। जैसे कि मैंने बताया कि अभी बच्चे किसी दिन स्कूल जाते हैं, किसी दिन नहीं जाते हैं। तो जिस दिन बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उस दिन मैं थोड़ा सा ये सोच के सोती रह जाती हूँ कि चलो कोई नहीं, बच्चे आज स्कूल नहीं जा रहे हैं। वैसे तो ये चीज़ गलत है, टाइम पर जगना चाहिए। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो क्या हुआ, और भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन फिर भी एक ये रहता है ना कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा ये रहता है कि आज बच्चों को स्कूल भेजना है, जल्दी टाइम से जगना है। तो यहाँ पर रात में बारिश आई थी और घर का जो ऊपर वाला जाल है ना वो थोड़ा सा मैंने खोल दिया था, तो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा ही दिख रहा होगा। और आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं तो उसका मैं सस्पेंस बिल्कुल भी नहीं रखूँगी। आज हम लोग शादी में जाने वाले हैं तो आप लोग पूरा वीडियो देखना और इन्जॉय करना। आप लोगों को कुछ अलग ही देखने के लिए मिलेगा और अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को मेरा जो वीडियो है वो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यार आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा मेरे से कहीं पे मिस्टेक वगैरह हो रही हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। और आप लोगों को कैसा वीडियो देखना है वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कंटेंट में आप लोगों को क्या चाहिए और मेरे से कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर सही हो रहा है। आप लोग कुछ भी कमेंट नहीं करते हो तो कमेंट कर दिया करो, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा ऐसा रहता है कि यहाँ पे मैं सही हूँ, यहाँ पे मैं गलत हूँ, और जहाँ पे मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे बता सकते हो। जब आप लोग बताओगे तो मैं उससे और कुछ नया सीखूँगी और कोशिश करूँगी कि अच्छा से अच्छा जो ब्लॉग है वो आप लोगों को दे पाऊँ। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में और आज जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोगों को शादी में जाना है तो यहाँ पे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था खाने के लिए। फिर मैंने सोचा चलो मैं नमकीन चावल बना देती हूँ। और आज टाइम क्यों ज़्यादा हो गया था, पहले तो मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी जगने के लिए। उसके बाद घर पे आ गए थे देवर देवरानी जो कि बाहर रहते हैं, गुड़गांव रहते हैं, वहाँ से आए थे। तो यहाँ पे फिर मैं ऐसा सोचती हूँ कि सब लोगों के साथ ना थोड़ा सा जो टाइम है वो निकाल लूँ। और ब्लॉग वगैरह ये तो मेरे जो काम है वो डेली के ही हैं। यहाँ पे फिर मैंने इधर चावल रख दिए थे बनने के लिए और इधर बच्चों के लिए मैंने रख दिया था दूध गर्म करने के लिए। लाइट चली गई थी तो फिर मैंने गैस पे ही रख दिया था और बच्चे बोल रहे थे मम्मी भूख लगी है, तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले मैं बच्चों के लिए दूध गर्म कर देती हूँ, उसके बाद जो बाकी के काम है वो करूँगी। और आज मैंने बहुत ज़्यादा थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स ली थी। जैसे कि मैंने बताया सब लोग घर पे थे तो फिर मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा सा सब लोगों के साथ में रहूं। और जब ऐसे ये जो रिकॉर्ड वगैरह करते हैं ना तो फिर पूरा फोकस उस चीज़ पे हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी साड़ी वगैरह निकाल के रख ली थी जाने के लिए, लेकिन बीच से ही फिर मेरा थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया। मेरे को जानी थी थ्रेडिंग करवाने के लिए, तो यहाँ पे फिर मैंने हल्की सी साड़ी पहन ली थी और मैं पहुँच गई थी सैलून। वहाँ पे जाके मैंने थ्रेडिंग करवाई और फिर मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम तक खड़ी रही थी। हस्बैंड पता नहीं कहाँ चले गए थे। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की थी वहाँ पे जाने के लिए, थोड़ा बहुत सामान लिया था। उसके बाद मैं घर पे आके रेडी हो गई थी, मैंने मेकअप कर लिया था। उसके बाद फिर बाद में साड़ी पहनी थी, देवरानी भी तैयार हो गई थी। ये है मेरी छोटी वाली देवरानी, मेरे से छोटी वाली। तो एक और है जो सबसे छोटी है, वो आई नहीं थी गुड़गांव से, वो वहीं पे थी। तो यहाँ पे हम लोगों का चल रहा था एंजॉय। ये बोल रही थी हम बहुत दूर देंगे बहुत जल्दी ही। तो बच्चे मस्ती कर रहे थे यहाँ पे। और होम टूर मैं थोड़ा सा इसने बोला तो मैं होम टूर तो दूंगी ही, लेकिन थोड़ा सा रुक के दूंगी। आप लोगों को उसके लिए वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे इसका जो लाला है वो रो रहा था। बच्चे सारे तैयार हो गए थे, चारों बच्चे तैयार हो गए थे। ये फ़ोन चलाने के लिए बहुत ज़्यादा रोता है। तो यहाँ पे जैसे तैसे हमने इसे चुप करा के बाहर भेज दिया था। अंशी यहाँ पे बार बार अपनी फ्रॉक को चेक करके देख रही थी, बैठ बैठ के देख रही थी। और हमें ना गाड़ी के लिए काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ा। तो यहाँ पे फाइनली गाड़ी आ गई थी, उसके बाद हम सब लोग निकल आए थे। और शादी कहाँ पे है ये मैं आप लोगों को बता दूँ। शादी है मेरे जो मामा ससुर हैं उनके यहाँ पे, उनकी बेटी की। तो जो सासू माँ हैं वो अपने मायके में ही हैं और मैं, मेरी देवरानी, हस्बैंड और चारों बच्चे हम लोग जा रहे हैं। पापा घर पे ही हैं क्योंकि फिर घर पे कोई भी नहीं था रुकने के लिए, तो फिर पापा रुक गए थे यहाँ पर।
तो यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं बहुत सारा एंजॉय। अंशी डांस कर रही है, मिस्टी भी डांस कर रही है, शिवू और शौर्य, चारों लोग डांस कर रहे हैं। अति मेरे को नहीं यहाँ पे वीडियो में नहीं दिख रही है, पता नहीं वो कहीं खेल रही होगी इधर उधर। तो वही बहुत सारा एंजॉय भी किया और सच में परेशान भी हम लोग बहुत ज़्यादा हुए। शादी वगैरह ऐसी जगह पे जाने के बाद ना परेशान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हम लोग ना अपनी साड़ी को कंपेयर कर रहे थे, तेरी ज़्यादा अच्छी लग रही है, मेरी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे सच बताऊँ ना, इसकी साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी मेरे को। और ये बोल रही थी नहीं दीदी तुम्हारी भी साड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन कोई नहीं, दोनों की साड़ी अच्छी लग रही थी। फिर हम लोग यहाँ पे खड़े होकर देखने लग रहे थे, जो बारात की चढ़ाई होती है वो हो रही थी। तो यहाँ पे उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए यहाँ पे। उसके बाद हमें मिल गई थी यहाँ पे मामी सास, जिनसे थोड़ी सी बातें हुई हमारी। और ये लोग खा रहे हैं खाना। और उसके बाद फिर हम आ गए थे हॉल में। यहाँ पर तैयारी चल रही थी लगन की। तो जो शादी है ना वो एक दिन ही है, लगन बारात वगैरह सब कुछ एक दिन ही होने वाला है। तो यहाँ पे ये फिर से रोने लग गया था। इसने सच में पूरी शादी में ऐसे ही परेशान कर दिया। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी अपना मेकअप। मेरा मेकअप कैसा हो गया था, जो मेरे आँखें हैं उनके नीचे ना बहुत डार्क सर्कल हो गए हैं। तो ऐसे ही मैं देख रही थी। यहाँ पे हस्बैंड लेटे हुए थे, उनके सर में दर्द हो रहा था, तो वो फिर जाके छत पर लेट गए थे। तो यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी मेरी जो आवाज़ है ना उसके साथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा आवाज़ भी सुनाई दे, क्योंकि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो ऊपर से फ़ैन चालू है, तो उसकी थोड़ी सी आवाज़ हो रही है। और यहाँ पे ब्राइड हो गई थी थोड़ी सी इमोशनल, उनके भाई आ गए थे तो उनको देख के। और ये मोमेंट है ना, ये होता ही ऐसा है लड़कियों के लिए। कितना भी कोशिश करें कि ये लोग इमोशनल ना हो और हर चीज़ खुशी के साथ करें, लेकिन यहाँ पे ये जगह ही ऐसी होती है ना कि यहाँ पे खुशी और गम दोनों ही साथ में चलते हैं लड़कियों के। तो सच में लड़कियों के लिए ये चीज़ ना भगवान ने क्या सोच के बनाई थी कि जिस घर में वो रहती हैं वो घर ही उन लोगों के लिए कुछ टाइम बाद पराया हो जाता है। लेकिन वही है कि जो रीति बनाई है वो भाई सबको निभानी पड़ती है, हमें भी तुम्हें भी, हम सबको निभानी पड़ती हैं। तो यहाँ पे फिर दूल्हे राजा आ गए थे दुल्हन का हाथ लेने के लिए। तो यहाँ पे चल रहा था फ़ोटोशूट। और ये जो भैया आए ये बता रहे थे। और यहाँ पे जितना हो सका मैंने उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिप लेने की कोशिश की। सोचा जो घर के काम है वो तो मैं डेली ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा आई हूँ तो थोड़ा सा कुछ अलग से शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। और वैसे मेरा शादी वादी में इतना कहीं आना जाना नहीं हो पाता है, और लेकिन ये पर्सनली घर की शादी थी तो यहाँ पे तो आना ही आना था। तो यहाँ पे फिर जो जयमाल का जो क्लिप था वो मेरे से डिलीट हो गया था, तो यहाँ पे वो मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो इसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं घूमने वाले को, तो ये लोग घूम रहे थे और सारी ज़िंदगी ऐसे ही फिर घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा एंजॉय किया हम लोगों ने। एंजॉय के साथ साथ ना परेशान भी बहुत हो गए थे। गर्मियों की शादी ना इसी वजह से मेरे को थोड़ी सी ख़राब लगती है। और यहाँ पे उसके बाद फिर जयमाल वगैरह हो गई थी, ब्राइड नीचे आ गई थी। तो यहाँ पे जो फूल वाले भैया हैं उन्होंने जो द्वार रुकाई होती है वो कर ली थी। वही मुझे ये बात आज पता चली है कि यहाँ पे इनका भी नेक होता है। तो ये रिचुअल्स हैं जो भाई निभाने ही पड़ते हैं। फिर इनका जो नेक था इनको दिया, उसके बाद ये लोग जो है अंदर जाएंगे हॉल में, वहाँ पे फ़ोटो शूट होगा। और वहाँ पे मैंने फिर इतना ही शूट किया।